नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ईशान। और मैं हूँ प्रेक्षा। आप सबका स्वागत करते हैं हमारे पहले ट्रैवल व्लॉग में। आज हम आपको लेके जाएंगे वियतनाम के एक अनफॉरगेटेबल जर्नी पर। ये देश अपनी रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सुबह हमने अपना सफ़र शुरू किया वॉर रेमिनेंस म्यूजियम से। ये म्यूजियम वियतनाम अमेरिका वॉर की असलियत को समझाने के लिए एक इम्पैक्टफुल जगह है। 1975 में एस्टैब्लिश हुआ ये म्यूजियम उन एट्रोसिटीज़ का दर्दनाक चित्र दिखाता है जो सिविलियंस ने झेला था। यहाँ के फोटो एग्जीबिशंस और वॉर रिलिक्स देखकर यूथ की हार्श रियलिटी समझ में आती है। इसके बाद हम गए इंडिपेंडेंस पैलेस, जिसे रीयूनिफिकेशन पैलेस भी कहा जाता है। ये एक टाइम पर साउथ वियतनाम का प्रेसिडेंशियल पैलेस था। 30 अप्रैल 1975 को यही जगह थी जहां वियतनाम वॉर ऑफिशियली खत्म हुआ, जब नॉर्थ वियतनामी टैंक्स यहां के गेट्स पर एंटर हुए। ये पैलेस का आर्किटेक्चर फ्रेंच और वियतनामी स्टाइल्स का एक परफेक्ट मिक्स है। एक और खास बात यह है कि पैलेस के अंदर ओरिजिनल फर्नीचर और मीटिंग रूम्स को प्रिजर्व रखा है। लंच के बाद हम गए नॉर्थ डेम कैथीड्रल। इसका कंस्ट्रक्शन 19th सेंचुरी में फ्रेंच कॉलोनिस्ट ने किया था। रेड ब्रिक्स जो यहाँ यूज हुई है वो फ्रांस से इंपोर्ट की गई थी और यहाँ के स्टेन ग्लास विंडोज एक मास्टरपीस है। ये जगह एक क्वाइट रिट्रीट लगती है बसलिंग सिटी के बीच। ये सारी जगह जो हमने एक्सप्लोर की एक ही विसिनिटी में है और इसे आप बाय वॉक भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिन की शुरुआत हिस्टोरिकल प्लेसेस से की थी, लेकिन शाम को हम गए मॉडर्न साइगॉन स्काई डेक, जहां से पूरी सिटी का पैनोरामिक व्यू मिला। स्काई डेक से साइगॉन रिवर देखने का एक्सपीरियंस मेस्मराइजिंग था। हमारा होचिमिन सिटी का स्टे था डिस्ट्रिक्ट 1 के होटल कैलिफोर्निया साइगॉन में। रूम्स काफी कंफर्टेबल थे और स्टाफ भी काफी फ्रेंडली था। होटल की लोकेशन भी परफेक्ट थी, जहां से हम सिटी के मेजर अट्रैक्शंस इजीली एक्सप्लोर कर सके। ये होटल इंडिपेंडेंस पैलेस से सिर्फ 1 मिनट ही दूर है। अगर आप एक अफोर्डेबल और कोजी स्टे ढूंढ रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगले दिन हमने एक हिस्टोरिक स्पॉट एक्सप्लोर किया, चूची टनल्स। ये टनल्स वियतनाम वॉर के समय एक अंडरग्राउंड सिटी जैसे थे, जहां नॉर्थ वियतनामी सोल्जर्स रहते थे, खाना बनाते थे और बैटल स्ट्रैटेजीज भी प्लान करते थे। ये 250 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है जो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए फेमस है। यहाँ हमने गुरिल्ला वॉरफेयर के टेक्निक्स और ट्रैप्स देखे, जो सोल्जर्स के सरलता को दिखाते हैं। ये जगह एक इमोशनल और एजुकेशनल एक्सपीरियंस रही। रात को हम गए ब्यूविन वॉकिंग स्ट्रीट, जहाँ नाइट लाइफ का असली मजा लिया। यहाँ लाइव म्यूजिक, डिलीशियस स्ट्रीट फूड और कलरफुल एटमॉस्फेयर ने हमें कंप्लीटली एनर्जाइज कर दिया। 2 दिन होचिमिन सिटी में रहने के बाद हमारा सफर का नेक्स्ट स्टॉप था फू कॉक आइलैंड। ये वियतनाम का सबसे बड़ा आइलैंड है जो अपने वाइट सैंड बीचेस और क्लियर टर्कोइज वाटर्स के लिए जाना जाता है। होटल में चेक इन करने के बाद हम स्कूटी रेंट करके पहुंचे फू कॉक प्रिजन। ये प्रिजन 1940s में फ्रेंच ने बनाया था, लेकिन 1967 और 1973 के बीच साउथ वियतनामीज और अमेरिकन फोर्सेस ने इसे नॉर्थ वियतनामी सोल्जर्स को टॉर्चर करने के लिए यूज किया। यहाँ प्रिजनर्स के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। ऊंचे ऊंचे लोहे के तार यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन कर देते थे। प्रिजनर्स को यहाँ बिना खाए पिए रखा जाता था और हर दिन एक नया टॉर्चर दिया जाता था। यह जगह सिर्फ एक प्रिजन म्यूजियम नहीं, बल्कि एक यादगिरी है उन लोगों की जो अपने देश के लिए शहीद हो गए। ये बताता है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है और क्यों हमें इतिहास से सीखना चाहिए। अगर आप फू कॉक आते हैं तो ये जगह ज़रूर देखिए। ये एक इमोशनल और पावरफुल एक्सपीरियंस है। प्रिजन के बाद हम गए एक शांत और दिव्य जगह जो है हु कॉक पगोडा। ये वियतनाम का एक फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल है जो अपनी शांति और अद्भुत सुंदरता के लिए मशहूर है। ये पगोडा 2012 में बना था और ये वियतनाम का सबसे बड़ा सी साइड पगोडा है। यहाँ आते ही एक अलग सुकून का एहसास होता है। एक तरफ पहाड़ियाँ, दूसरी तरफ खुला समुंदर और बीच में ये मंदिर जो शांति और धर्म का प्रतीक है। पगोडा की विशाल बुद्ध मूर्ति और कार्विंग्स इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। यहाँ पर चाइनीज और वियतनामीज आर्किटेक्चर का सुंदर संगम दिखता है जो इसे और भी भव्य बनाता है।
यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक स्थल है जहां लोग ध्यान लगाने, शांति महसूस करने और सुंदर दृश्यों का आनंद लेने आते हैं। सुबह या शाम के वक्त यहाँ से सनराइज और सनसेट देखने का एक अलग ही अनुभव होता है। हुकॉक पगोड़ा एक मस्ट विजिट लोकेशन है। यह एक ऐसी जगह है जो आपके मन को शांति और पॉजिटिविटी से भर देगी। फिर हम गए फुकॉक के सबसे सुंदर बीचेस में से एक, साओ बीच। ये सफ़ेद रेत, टर्कोइज पानी और शांति भरी हवा के लिए मशहूर है। अगर आप एक पीसफुल और नेचुरल बीच एक्सपीरियंस चाहते हैं तो साओ बीच एक परफेक्ट जगह है। ये राइड सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो आपको आइलैंड की खूबसूरती का असली मजा देगा। रास्ते भर आपको लश ग्रीन जंगल्स, खुले फील्ड्स और समुंदर के ब्रेथ टेकिंग व्यूज मिलेंगे। फ्रेश हवा और खुले रास्ते इस राइड को और भी एंजॉयबल बना देते हैं। प्लस ये बजट फ्रेंडली भी है और आइलैंड को एक्सप्लोर करने का एक परफेक्ट तरीका भी। अब चलते हैं विंड वंडर्स, जो वियतनाम का सबसे बड़ा थीम पार्क है। ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन है जो आपको फैंटेसी और एडवेंचर की दुनिया में ले जाता है। ये पार्क अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है। हर एक जोन एक अलग थीम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ एक स्टनिंग जोन है जो आपको यूरोप का एक फेरी टेल टाउन का फील देगा। यहाँ सुंदर बिल्डिंग्स, कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स और रॉयल स्टाइल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है यूरोपियन स्टाइल में। अगर आपको फेरी टेल्स और मिथ्स पसंद है तो ये जोन आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ आपको फेमस स्टोरीज जैसे अलादीन एंड एलिस इन वंडरलैंड के सेट्स देखने मिलेंगे, जिसे कहते हैं फैंटेसी वर्ल्ड। थ्रिल सीकर्स के लिए यहाँ बहुत कुछ है। ये जोन इंडियाना जोन्स स्टाइल्स राइड्स और रोलर कोस्टर्स के लिए फेमस है। सबसे पॉपुलर राइड है ईगल्स नेस्ट रोलर कोस्टर, जो एक हाई स्पीड एडवेंचर राइड है। ये है एडवेंचर लैंड में। यहाँ एक मिडीवल जोन भी है जो वाइकिंग्स और वॉरियर्स के ज़माने को दिखाता है। यहाँ आपको वाटर बैटल बोट्स और ऑब्स्टिकल कोर्सेज मिलेंगे जो एक फन चैलेंज देते हैं। इस जोन को वाइकिंग विलेज कहते हैं। यहाँ वाटर वर्ल्ड भी है। ये एक पूरा वाटर पार्क है जिसमें बहुत सारी एक्साइटिंग स्लाइड्स और पूल्स है। सबसे फेमस राइड है टोर्नेडो वाटर स्लाइड, जो एक हाई स्पीड वाटर टनल है और आपको एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देती है। विंडपर्ल सफारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओपन जू और सफारी पार्क। यहाँ आपको एक स्पेशली डिजाइन सफारी बस के अंदर जाना होता है जहाँ आपको वाइल्ड एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में दिखेंगे। आपको यहाँ लायंस, टाइगर्स, राइनोस, जिराफ और ज़ीब्रास सिर्फ एक ग्लास के पर्दे के उस तरफ चलते मिलेंगे। सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट तब होता है जब एक शेर या व्हाइट टाइगर बिल्कुल आपके बस के पास आकर आपको देखता है। ये एक रियल जंगल सफारी का एक्सपीरियंस देता है जो जू से बिल्कुल अलग होता है। ओपन जू एरिया में आपको एक्सोटिक बर्ड्स, कैंगरूज, डियर्स और रेयर एनिमल्स देखने मिलेंगे। सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन है जिराफ फीडिंग जोन, जहां आप जिराफ को खुद अपने हाथों से खिला सकते हैं। यहाँ पर बर्ड शो और एनिमल शो भी होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह वेल ट्रेन्ड एनिमल्स अपने यूनिक स्किल्स दिखाते हैं। यहाँ आने के लिए कुछ चीजें ध्यान रखें। पार्क काफी बड़ा है, तो अगर आप दोनों प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी पहुंचिए, क्योंकि यहाँ बहुत चलना पड़ता है और राइड्स भी है, तो कंफर्टेबल कपड़े और फुटवेयर जरूर पहनिए। पार्क के अंदर फूड अवेलेबल है, लेकिन अपनी वाटर बॉटल और स्नैक्स साथ रखना बेटर होता है। पार्क के टिकट्स आप ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरीके से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन में कभी कभी डिस्काउंट भी मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप फुकॉक में एक फुल डे एडवेंचर चाहते हैं तो विंड वंडर्स और विंडपर्ल सफारी बेस्ट डेस्टिनेशंस है। ये सिर्फ एक पार्क या जू नहीं बल्कि एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो आपको एडवेंचर, थ्रिल, नेचर और वाइल्ड लाइफ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है। अगले दिन हम निकले स्टारफिश बीच एक्सप्लोर करने। स्टारफिश बीच एक अनटच पैराडाइज है जहाँ क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर्स, व्हाइट सैंड और लश ग्रीनरी है। ये एक परफेक्ट ट्रॉपिकल गेटवे है जो शांति और नेचुरल ब्यूटी दोनों प्रोवाइड करता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बहुत सारे रेड स्टारफिशेस नेचुरली पाए जाते हैं जो पानी में बिल्कुल फ्लोटिंग जेम्स जैसे दिखते हैं। अगर आपको रियल स्टारफिश एक्सपीरियंस चाहिए तो सिर्फ मेन बीच पर रुकना काफ़ी नहीं है। हमें एक छोटे से आइलैंड पर जाना होता है जो बीच से 15 मिनट की बोट राइड से जा सकते हैं। ऑन एन एवरेज ये बोट राइड आपको पर पर्सन 1,50,000 डोंग या अराउंड 500 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा। यहाँ जाने के लिए आपको लोकल बोट्स मिलेंगी जो आपको एक हिडन लगून तक लेके जाएंगी जहाँ पानी और भी क्लियर होता है
और स्टार फिशेस और ज्यादा दिखने मिलते हैं। अगर आपको मरीन लाइफ और नेचर पसंद है तो ये जगह परफेक्ट है। व्हाइट सैंड, ब्लू वाटर और रेड स्टार फिशेस एक ड्रीम डेस्टिनेशन है फोटोग्राफी लवर्स के लिए। फूकॉक के दूसरे बीचेस के कंपैरिजन में यहाँ कम लोग आते हैं, तो ये एक पीसफुल एक्सपीरियंस देता है। यहाँ जितना सुबह आएंगे उतनी ज्यादा स्टार फिशेस दिखेंगी। अगर आप फूकॉक के बेस्ट बीचेस एक्सप्लोर कर रहे हैं तो स्टारफिश बीच एकदम मस्त विजिट प्लेस है। ये सिर्फ एक नॉर्मल बीच नहीं बल्कि एक मैजिकल एक्सपीरियंस है जो आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा। हमारा फूकॉक का स्टे होंगबिन बंगलो में था, सिटी सेंटर के पास पर फिर भी क्राउड से दूर, नेचर और बीच के करीब। रूम्स बहुत स्पेशियस और क्लीन थे विद प्राइवेट बालकनीज। और हाँ, यहाँ का स्विमिंग पूल एकदम रिलैक्सिंग स्पॉट है। अगर आप फूकॉक में अफोर्डेबल और सीनिक स्टे ढूंढ रहे हैं तो होंगबिन बंगलो चूज कर सकते हैं। और इसी के साथ पार्ट 1 का रैप अप होता है। वियतनाम व्लॉग का पार्ट 2 जल्दी आ रहा है जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे दनांग और हनोई के नए एडवेंचर्स। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं पार्ट 2 ऑफ वियतनाम व्लॉग में। तब तक के लिए कुछ ड्रोन शॉट्स एंजॉय कीजिए।